हाय ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे मिडी के बारे में। मिडी आपका होता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस का मीनिंग क्या है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपका म्यूज़िक प्रोड्यूस करता है, सिंपल, ठीक है, और डिजिटल इंटरफेस के साथ। सिंपल जो आप मिडी में आप समझ सकते हैं, मिडी इज़ नॉट अ साउंड। मिडी को आप ये नहीं कह सकते कि साउंड है। मिडी एक्चुअल में क्या है, कुछ सिग्नल्स होते हैं जो कि एक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। इसमें कुछ डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल मिडी कीबोर्ड्स हमारे यूज़ होते हैं, मिडी केबल्स हमारे यूज़ होते हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी भी साउंड को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इट इज़ द क्विकेस्ट, ईजीएस्ट एंड मोस्ट फ्लेक्सिबल टूल क्रिएटिंग अ ओरिजिनल मिडी requires something about music, playing the piano and lots of good ideas. मीन्स जैसे कि आप अगर आपने एक कीबोर्ड देखा होगा, ठीक है, आपने पियानो को देखा होगा, आपने कंप्यूटर को देखा होगा। जब भी आप कोई पियानो को मतलब कि वो मिडी कीबोर्ड है, साथ में उसके पियानो है, ठीक है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और साथ में जो उसका यूएसबी जो केबल है, आपने किससे कनेक्ट कर रखा है, उसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप उसको क्या करते रहते हो, प्ले करते रहते हो, वैसे वैसे आपके कंप्यूटर स्क्रीन में उसके कुछ सिग्नल्स, कुछ एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्मेट में कुछ वेव्स या फिर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें चलती रहती है साथ साथ में। ये क्या है, आपका मिडी कंट्रोलर है, ठीक है। तो मिडी कीबोर्ड हो गया, केबल्स हो गए, ये सारे आपके कंट्रोलर्स है जो कि साउंड को कंट्रोल करते हैं, सिग्नल्स को पास करते हैं फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन में, ठीक है। तो मिडी क्या है, आपकी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि आप म्यूज़िक को बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपने देखा होगा डिजिटल जो आपके ऑडियो फाइल्स होती है, जितनी भी आपके MP3 म्यूज़िक्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, ये सब आपके कंप्यूटर में इनबिल्ड होती हैं। बट जो आपकी मीडिया जो साउंड होती है वो आप खुद प्ले करते हो, खुद उसको बिल्ड करते हो। आप जैसे उसको साउंड देना चाहते हो वैसे ही उसमें साउंड आएगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो आपका टाइम रहता है वो तो ज़्यादा लगता है, बट आपको म्यूज़िकल स्किल्स के बारे में नॉलेज हो जाती है। आप इजी वे में आप म्यूज़िक को समझ सकते हो, लर्न कर सकते हो। वो आपका ओरिजिनल म्यूज़िक को क्रिएट करता है, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट ओरिजिनल म्यूज़िक फॉर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, जिसको आप मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। मिडी फाइल्स आर मोर कॉम्पैक्ट। जो मिडी की जो फाइल्स जो आप क्रिएट करते हो बहुत कॉम्पैक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल ऑडियो फाइल्स से, बिकॉज मिडी फाइल्स आर स्मॉल। क्योंकि जो भी आप मिडी फाइल्स जो भी है, जब भी आप क्रिएट करते हो तो वो बहुत स्मॉल होती हैं। दैट मीन्स जो वो रैम लेगी वो भी बहुत कम लेगी, जो आपका मेमोरी स्पेस लेगा वो भी बहुत कम लेगा उसमें। जो भी आपकी CPU की बेस जो आपकी रिसोर्सेज में यूज़ हो रही हैं वो सारी ये सारी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल ऑडियो फाइल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसलिए मिडी को हम बहुत कॉम्पैक्ट और स्मॉल फाइल्स बोलते हैं, इसलिए ये ज़्यादा क्या होता है, बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल ऑडियो फाइल्स से। जो कि हम म्यूज़िक सुनते हैं, जो बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर हम गाने सुनते हैं, ये जो भी हमारी MP3 फाइल्स होती हैं, ये सारी की सारी डिजिटल ऑडियो फाइल्स होती हैं, ठीक है। हमेशा ये आपके कंप्यूटर रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करती हैं डिजिटल ऑडियो फाइल्स, आपके CPU को ज़्यादा यूटिलाइज़ करती है, आपको आपके रैम को ज़्यादा यूज़ करती है, डिस्क स्पेस को ज़्यादा यूज़ करती है। ये कॉम्पैक्ट नहीं होती हैं एज़ कम्पेयर टू मिडी फाइल्स के अकॉर्डिंग। मिडी फाइल्स में साउंड बेटर दैन डिजिटल ऑडियो फाइल्स। मिडी साउंड की जो साउंड होती है वो ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल ऑडियो फाइल्स। इसके अंदर क्या क्या कंट्रोलर्स लगे हुए होते हैं, मिडी कीबोर्ड हो गया, जैसे मिडी केबल्स हो गए। मिडी केबल्स जो है आप कनेक्ट करते हो डायरेक्ट अपनी CPU के पार्ट से, ठीक है। उसको कनेक्ट करने के बाद पियानो के साथ कनेक्ट करने के बाद अगर कीबोर्ड है उसके साथ कनेक्ट करने के बाद कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है, जो कि आपको डिजिटल फॉर्मेट के थ्रू, सॉरी एनालॉग के थ्रू आपको साउंड जो होगी वो 0101 दैट इज़ डिजिटल उसमें प्रोड्यूस होगी, ठीक है। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में वो सिग्नल्स पास होते हुए आपको नज़र आएंगे, ठीक है। मिडी क्या है, बेसिकली सिग्नल्स एंड नॉट अ साउंड। तो मिडी जब आप इन सारी कंट्रोलर्स को यूज़ करते हैं तो आप मिडी एक साउंड को क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक साउंड क्रिएट होती है जो कि आपकी पियानो से क्रिएट हो रही है, ठीक है। वो साउंड जो होती है वो ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल ऑडियो साउंड के अकॉर्डिंग। मिडी बेसिकली समझ में आ गया, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। एक जस्ट आपके एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत सारे जो कि लगते हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं टू क्रिएट अ साउंड को क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, जिसमें कि आप ओरिजिनल म्यूज़िक को बिल्ड करते हो, ठीक है।
नॉट डिजिटल ऑडियो। डिजिटल ऑडियो आप साउंड क्रिएट नहीं कर रहे, आप ओरिजिनल म्यूज़िक को क्रिएट कर रहे हैं उसमें, ठीक है। सो आप इसको अपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमेशा क्या लेता है, डिस्क स्पेस कम लेता है, कॉम्पैक्ट लिखता है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल ऑडियो फाइल्स के अकॉर्डिंग। सो मीडी बेसिकली यही है। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें यूज़ कर सकते हैं मिडी को डिस्क्राइब करने के लिए। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियोस देखनी है सो आप बेसिक जो चीज़ें हैं यही है, बट कैसे उसको कीबोर्ड को कैसे उसमें अटैच करते हैं, कैसे उस केबल्स को यूज़ करते हैं, वो बाकी वीडियोस हैं, वो आप वहाँ जाके लिंक में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको देखना है तो ये बेसिक आपकी कुछ मिडी के पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। मिडी होता क्या है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।